हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। आइए वचन के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज का वचन का विषय है भविष्यवक्ता, प्रोफेट। जी हाँ, क्यों होते थे और कौन थे, और आज के युग में क्या भविष्यवक्ता प्रोफेट होते हैं या होना जरूरी है, उसको हम वचन से देखेंगे ताकि आप लोग समझ में आए, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। वचन कहता है भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने इसीलिए चुना कि अपने बातों को, अर्थात परमेश्वर अपनी बातों को मनुष्य तक पहुंचाने के लिए भविष्यवक्ताओं को चुना। पहले तो स्वयं मनुष्य से बातें करता था, जैसे आदम हवा से बातें करता था। उसके बाद उनके पुत्र जो हुए हाबिल कैन, है ना, उनसे बातें किया। फिर जल प्रलय से पहले जो है नूह एक धार्मिक व्यक्ति था। ऐसे लोग कोई चुनता है, ठीक है। उनसे बातें की और उसने बहुत बड़ा जहाज बनाया। उनमें बहुत सारे जीव जंतु से लेकर सब कोई उसमें आए। नूह और उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं उसमें आए, जो जल प्रलय में बच गए थे। वहां से फिर से शुरू हो गया नई सृष्टि। पूरा पृथ्वी को जल से डुबा दिया था, सब मर गए, परंतु जो जहाज में रह गए वो लोग बच गए ना। वहां से ही नया सृष्टि होता है, फिर नई उत्पन्न होता है, लोगों का वहां से शुरू होता है। आते फिर जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने मूसा को अब्राहम को कहा कि तू अपने कुटुंब को छोड़कर मैं जहाँ बोलूँ वहाँ चल जा। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और अपने कुटुंब को लेके चला गया। और वहाँ से उसने अपने मंडली खड़ा किया, अपने प्रजा खड़ा किए, ताकि लोग जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है और क्या चाहता है। उसके बाद आते अब्राहम का बेटा इसहाक का बेटा याकूब, उनसे बातें की। याकूब से आया फिर उसके बेटा यूसुफ, जो फिरौन जो मिस्र में चला गया था, जो उसको बेचा गया था, बेच दिया था, परंतु परमेश्वर उसके साथ सपनादर्शी था। सपना का अर्थ बताने वाला यूसुफ था। वो परमेश्वर उसे बताता था, ठीक है। सपना का अर्थ बताना परमेश्वर की काम है। तो उसके बाद वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, अकाल पड़ा, तो वहाँ सब लोग मिस्र को जाना पड़ा। उसका जो कुटुंब परिवार थे, उसके भाई लोग आए, उसके पिताजी लोग आए, सब लोग, है ना। तो वहाँ पर रहने लगा मिस्र में। वो प्रधानमंत्री बन गया था। उसके कामों को देख, सपनादर्शी था, तो सपना बताता था फिरौन को, तो उसको सच्चाई बता रहा था। 7 साल अकाल पड़ेगा, है ना, उसके बारे में पहले से ही उसको जानकारी। 7 साल अभी खेती कर लो, उसके बाद 7 साल जो अकाल पड़ने वाला है, तो अकाल में काम आएगा करके उसने बहुत से खेती किया और अकाल सच में आया। परमेश्वर उसे बताया। परमेश्वर जो बताता है वो सत्य होता है। परमेश्वर झूठा नहीं है, मनुष्य नहीं हो, परमेश्वर सत्य है ना, सत्य बोलता है। उसके बाद वहाँ से जो मिस्री से निकाले, तो कैसे निकला, जो उनके जो यूसुफ लोग वो सब तो मर गए, है ना। उनके वहाँ पर 400 450 400 साल लोग गुलामी करना पड़ा वहाँ पर मिस्री में। अर्थात वहाँ क्या गुलामी का कारण यही था कि जो मुख्य मुख्य थे वो लोग तो मर गए हुआ ना। उसके बाद दूसरी पीढ़ी जो है, दूसरे तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ, वो लोग ने सच्चा परमेश्वर को भूल गए और वहाँ जो मिस्री के देवी देवताओं को मानने लगा। इसीलिए उनको वहाँ परमेश्वर उनको छोड़ दिया, फिर गुलामी करना पड़ा 450 साल। वहाँ से फिर ने उन लोगों ने दुहाई दी, प्रार्थना की, तब वो मूसा को चुना। मूसा और हारून दोनों जाके उनको बताया कि परमेश्वर ने भेजा है। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर भेजा है ना, जिसका नाम मैं हूँ। तो वो लोग ने बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखाया। फिर नहीं माना तो क्या, फिर 10 विपत्ति भेजा। उसके बाद वो मान गया कि सच में परमेश्वर ने इनको भेजा, उनको भेजना पड़ेगा। तो भेजने के बाद उनको वहाँ से रिहा किया, मैंने गुलामी से उनको छुड़ाया। फिर वो लोग चला गया। फिर उसका मन कठोर हो गया। फिर
उनके पीछे छोड़ दिया, अरे हम लोग क्या कर दिए ना, गुलामी कर रहा था इनको, फिर हम लोग क्यों छोड़ दिया। फिर उनको लाने के लिए या मारने के लिए उनको भेजा। आगे नील नदी था, समुद्र है पीछे, जो फिर उनका सेना था। आगे भी मौत, पीछे भी मौत। वहाँ पर परमेश्वर ने उसको कहा, समुद्र जो नील नदी है उनमें लाठी रख। ये तो वो दो भाग हो गया ना, तो दो भाग हो गया, बहुत बड़े चिन्ह चमक, सूखा सूखा फिर पार हो गया। उसके पीछे करने वाला ये जो फिरौन का सेना, वो भी पीछे कर रहा था उसके पीछे ना। अंधकार हो गया, उन लोग को देख नहीं पाए, वो लोग आगे जा नहीं पा रहे हैं, बीच में वो लोग अटक गया। तो वो लोग पार हो गया, जो इसराइल जितने लोग थे, इसराइल लोग, मूसा ने लेके जा रहा था उनको, तो उनको तो पार हो गए। जैसे पार हुआ, फिर वापिस जो लाठी रखा तो क्या हुआ, और सेना का फिरौन का सेना जो है सब समुद्र में डूब गया। वहां से शुरू होता है फिर परमेश्वर व्यवस्था देता है, उनको नियम देता है। आप फुल वीडियो देखने के लिए आप लोग यूट्यूब में जाइएगा, ठीक है। यूट्यूब पतरस नाग में लिखा हूँ, उसमें खोलिए, पूरा 30 मिनट तक चलेगा। इसमें 15 मिनट है, तो पूरा आप वीडियो नहीं देख सकते, तो आप लोग पूरा वीडियो देखने के लिए यूट्यूब में जाइएगा, ठीक है। मूसा के बाद मूसा ने बहुत सारे, हाँ, भविष्य के बारे में बताता है, बहुत चेतावनी देता था, व्यवस्था दी उन लोगों को ना, 10 आज्ञा दिया, ऐसा हम लोग जानते दिखा। परमेश्वर ने उसको 1-2 पार्टियों पे 10 आज्ञा लिख के दिया। परमेश्वर अपने उंगली से लिखा, ठीक है। तो जो परमेश्वर कहता है वही वो लोग को मानना पड़ता है। मूसा के द्वारा वो लोग मूसा से बातें करता था, और मूसा इसराइल प्रजा को बताता था। परंतु बाद में क्या, पहले तो वो परमेश्वर अपने शब्द से उनको वचन सुनाया, परंतु लोग कहा, अरे हम लोग नहीं सुन सकेंगे ना। जैसे हम थोड़ा वचन देख लेते हैं। जब हम देखते हैं निर्गमन 20 अध्याय उसका 1 से जब पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, तब परमेश्वर ने ये वचन कहे। सीनै पर्वत पर उतरा था उस समय, लोगों को सबको बिठा दिया, सब पवित्र करके वहाँ बिठा दिया, और वहाँ सीनै पर्वत पर कोई ना चढ़े, नहीं तो मर जाएगा बोल के ना। तो वहाँ उतर के वो 10 आज्ञा जो है सबको सुनाया, ठीक है। आप वो 1 से 17 पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा क्या क्या 10 आज्ञा आखिर हम आप लोग मालूम है, तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, समय कम है। जैसे कि मूर्ति पूजा नहीं करना, परमेश्वर मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो मुझे तुझे दसोत्तर से अर्थात मिस्र से देश से निकाल लाया। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, है ना। तो अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना। ऐसे बहुत सारे जो वचन कहे, विश्राम दिन को मानना, अपने माता पिता का आदर करना, तू हत्या ना करना, चोरी नहीं करना, है ना, व्यभिचार ना करना। ऐसे वचन सुनने के बाद 18 पद जब देखते हैं, पर लिखा है, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंह के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे, और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहाँ परमेश्वर था। जी हाँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इसराइलियों को मेरे ये वचन सुना। तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की है। तू मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने के देवताओं को ना गढ़ लेना, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना, और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैल के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना, जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ, तो तरसे हुए पत्थरों से ना बनाना, क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया, वहाँ तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी ना चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा दिख पड़े। तो अब मूसा के द्वारा ही वचन को वो लोग सुनना पसंद किया, ठीक है। मूसा के मारने के बाद यहोशू आया, है ना।
याहुसु, उसके बाद राजा को चुना गया। न्यायियों के बाद राजा मांगा उन लोगों ने, है ना। तो पहले भविष्यवक्ता जो शमूएल को चुना गया, उसको राजा को अभिषेक किया, जो शाऊल को, उसके बाद दाऊद को, है ना। उसके बाद आया दाऊद राजा के समय में नातान भविष्यवक्ता। उसके बाद आया यशाया, ठीक है। यशाया ने जो प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करने के लिए कहा था, उसने भविष्यवाणी किया और प्रभु यीशु मसीह उसी समय में आया। आइए थोड़ा वचन देख लेते हैं। यशाया 7 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 14 से। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये वचन जो मत्ती में लिखा है, जो नए नियम के बाद प्रभु यीशु मसीह आता है नए नियम में, तो ये भविष्यवाणी वहाँ पूरा हो जाता है। दूसरा उसने कहा था यशाया 9 अध्याय उसका जब 6 से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके आएगा। उसके बाद क्या हो, वो उस चीज के लिए भविष्यवाणी की, देहधारी होके आएगा, मनुष्य का उद्धार करने के लिए कैसे कैसे दुख उठाएगा, तकलीफ उठाएगा, इस 53 में लिखा है। तो ऐसे सब वचन सही होता हो, परमेश्वर के और से भविष्यवक्ता थे, परंतु उसके बीच में भी बहुत से झूठे भविष्यवक्ता निकले जो परमेश्वर के विरोध में लोग भविष्यवाणी करते थे। और आज भी ऐसे लोग जो झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं, जो वचन के विरोध में बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। यशाया के बाद आया यिर्मयाह, उसके बाद यजेकेल नबी, दानियल नबी, यहोशे भविष्यवक्ता, है ना। उसके बाद आया आमोस भविष्यवक्ता, अबोधा भविष्यवक्ता। उसके बाद योना के विषय में थोड़ा देख लेते हैं, हम इसको पढ़ेंगे ताकि समझ में आए कि परमेश्वर ने नबियों को या भविष्यवक्ताओं को क्यों चुना था ना। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, आपसे 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिए जाएगा। परमेश्वर जो बोलता है उसको प्रचार करना, ठीक है, वो भविष्यवक्ता उसको कहलाते हैं। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रति तीखी विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। तो यहाँ देखते हैं पूरा, अब जुमा तक देखेंगे तो परमेश्वर उनको कुमार से लोग हट गया। मतलब 10 में देखते, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग मतलब बुरे रास्तों से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया, तो माफ किया, लोग को क्षमा कर दिए और लोग बच गए, है ना। आज अपने आप को प्रोफेट कहते हैं, क्या सच में प्रोफेट है, भविष्यवक्ता है? नहीं। आज जो प्रोफेट भविष्यवक्ता जो भी है, प्रचारक ही है, जो परमेश्वर का वचन को सही रीति से प्रचार करता है, वही भविष्यवक्ता है, वही प्रोफेट है, समझ लीजिए। झूठे भविष्यवाणी करता है, ऐसा होने वाला है 2026 को, 2027 को ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये सब झूठे भविष्यवक्ता है। सच्चा भविष्यवक्ता, सच्चा प्रोफेट यही है, जो वचन से आपको वचन सुनाते हैं, वो परमेश्वर का चुना गया दूत है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता वही है। आपने मन से कुछ नहीं कहेगा, वचन में लिख चुका है ना। वचन कहता है, इब्रानियों 1 अध्याय 1 में जब पढ़ते हैं, तो पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और माती माती से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हम जो नए नियम जितने वचन देख रहे, प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में लिखा गया, उसने कैसे कैसे प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह के प्रथम प्रचार, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।
पूरा वीडियो देखने के लिए यूट्यूब में जाइएगा। हालेलुया। आइए फिर से हम शुरू करते हैं। क्या कहता है इब्रानियों 1 में एक अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। बाप दादे बोले तो वही अब्राहम, इसहाक, याकूब है ना, ऐसे बातें की है। उसके बाद भविष्यवक्ता को चुना है ना, जैसे कि मूसा, यहोशू, ऐसे करके करते जैसे हमने बताया वैसे उन लोग से बातें की। योना के बाद मीका आया है ना, मीका ने भविष्यवाणी किया कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर जन्म लेगा, उसके बारे में भी, और वो सटीक ठीक हुआ है ना। उस परमेश्वर का वचन कहे हुए सत्य निकलता है। मीका 5 में मीका 5 अध्याय उसका 2 से जब पढ़ते हैं पर लिखा है, भविष्यवाणी किया बेतलहम से एक राजा आके आने की वाचा, जो भविष्यवाणी किया था मीका भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के मुंह से ना, यहोवा के मुंह से उसने कहलाया, जो उसके आत्मा में होकर कहता है, ठीक है, उसके मुंह से भविष्यवाणी निकलती है जो परमेश्वर की बातें हैं। हे बेतलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसे छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों से में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्याग रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इसराइलियों के वो पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर जन्म लेने वाला है, उसके बारे में भी बता रहा है। हालेलुया। ये जो वचन पूरा होता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में देखते हैं। यहाँ पर जब देखते हैं जो उत्पत्ति मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 1 से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों से सब प्रधानों, याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया। कौन लिखा था? मीका भविष्यवक्ता लिखा था, उसके बारे में बोल रहा है, जैसे हमने पढ़ा था पुराना नियम। हे बेतलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, ये सब यहाँ पूरा हो जाता है। हालेलुया। मीका के बाद आता है नाहुम, भविष्यवक्ता हबक्कूक, सपन्या, हग्गै, जकर्रिया, और अंतिम न्याय के विषय में मलाकी भविष्यवक्ता कहता वो अंतिम भविष्यवक्ता थे और अंतिम दिनों के बारे में उसने भविष्यवाणी किया था। उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। मलाकी 4 अध्याय जब 1 से पढ़ते हैं पर लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। आगे कहते, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फंदोगे। तब तुम दुष्ट को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगी। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। यह किसके बारे में? दुष्ट के मतलब जो विश्वास नहीं किया उनके बारे में बोल रहा है ना। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास नहीं किया वो लोग ने, प्रभु यीशु मसीह के लोग, सच्चे क्रिश्चियन लोगों से जो
विरोध किया, वचन के विरोध बातें की, बाइबल को फाड़ा गया, मसीहों से विरोध करता है, उनको सताते हैं, उनके विषय में ये भविष्यवाणी है। क्या बोलता है? धधकते भट्टे का सा दिन आता है, बहुत भयानक दिन आने वाला है, उनके लिए खतरा है। जो आज मसीहों को सता रहा है, क्रिश्चियन लोगों को सता रहा है, उनके बारे में उसने विश्वास नहीं किया, लोग ने उनके बारे में बता रहा है। जब सब अभिमानी अभिमानी लोग है ना, वो लोग अभिमान घमंड है, दुराचारी लोग है ना, अनाज की खुट्टी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे, उनका पता तक ना रहेगा। बहुत भयानक दिन आने वाला उनके लिए। तो प्यारे भाइयों, आप ऐसे मत करो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आपका भी उद्धार हो जाएगा, आप स्वर्ग राज्य जा सकते हैं परमेश्वर का। आप संतान बन जाएंगे, उसके पुत्र बनना है, वही लोग स्वर्ग जा सकते, दूसरे कोई नहीं जा सकते। तो आगे कहता है, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहरे हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं का एक वचन है। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इसराइल के लिए उसको होरेब में दिए थे, उसका स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। एलिया नबी अर्थात वही जो हम बोलते यूहन्ना भविष्यवक्ता, जो नया नियम का पहले जो भविष्यवक्ता हुआ। तो यहाँ पर नबी को भेजूंगा, वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की और पुत्र के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकाश पृथ्वी का सत्यानाश करूं। हालेलुया। यही मलाकी लास्ट आखिरी पैगंबर, आखिरी भविष्यवक्ता था। उसके बाद 400 साल तक परमेश्वर ने मौन रहा, अर्थात किसी से कोई बात नहीं की, कोई वचन नहीं दिए। 400 साल तक उसने छोड़ दी मतलब कोई उनको बातें नहीं की। ठीक है, वहीं से बहुत सारे इतिहास निकल गए। उसके बाद जब माती वहाँ से शुरू होता है, प्रभु यीशु मसीह का वंशावली को बताएंगे। उसके बाद आता है प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है ना, प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। उसके बीच में जो यूहन्ना भविष्यवक्ता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो है अंतिम जो नया नियम का पहले भविष्यवक्ता। क्या प्रचार कर रहा था, इसको देख लेते थोड़ा, है ना। मत्ती 3 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी किया था, ये यूहन्ना भविष्यवक्ता के बारे में भी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी ये भविष्यवाणी किया था। आइए थोड़ा देखते हैं, मलाकी में देखते हैं। मलाकी 3 अध्याय 1 में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। उसके बाद जितने भी हम देखते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों काम से लेके प्रकाशित वाक्य तक, जहाँ तक देखते हैं जितने भी है, अंतिम तक भविष्यवाणी कर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 16 अध्याय 16 में, जब 15 से पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या है, हम 14 से पढ़ देते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जी उठने के बाद उनको दिखाई दिया, उनके बीच आया, तो चेलों के पास आया। उसके बाद क्या उनको क्या वचन सुना रहा है, देखते हैं। मरकुस 16 अध्याय उसका 14 से पढ़ेंगे। पीछे हुआ उन 11 को भी जो वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिए। कौन? प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए जी उठने के बाद। और उनके अविश्वासी और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा
वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। तो ये सब उनको कहा और ये सब आज भी यदि हम वचन पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम दोषी ठहरेंगे। इसीलिए आप वचन सुनाते हैं हम लोग, तो आप लोग विश्वास करिएगा। विश्वास के द्वारा ही आपका अनुग्रह से उद्धार होगा। ठीक है, तो आपको भविष्यवाणी की कोई ज़रूरत नहीं। भविष्यवक्ता जो आजकल जो बताते हैं वो भविष्यवक्ता झूठे हैं। वचन बार बार प्रभु यीशु मसीह कहता है अंतिम दिन में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हालेलुया। आज जो भी है प्रेरित है, जो जो प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनाते हैं, प्रचारक लोग हैं, जो सच्चा प्रचारक जो है वही आपको वचन से सुनाएंगे, वचन से सुनाएंगे। यही है भविष्यवक्ता। अंतिम शुरू से लेकर उत्पत्ति से लेकर अंतिम तक, जब से पृथ्वी सृष्टि भी नहीं होती उससे पहले से ही आपको वचन ही सब कुछ दिखाता है। वचन ही आपको सिखा रहा है कि अंतिम दिन में क्या होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसके बाद क्या होने वाला है। सब न्याय होगा। मनुष्य को एक बार मारना, उसके बाद उसका न्याय होना नियुक्त है। बहुत सारे क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे आप उद्धार पाएंगे, कैसे कैसे आप विश्वास नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, है ना। ये सब कर्म यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दी ताकि जो कोई उस पर विश्वास कर नष्ट ना परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड किया गया नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। एकलौते पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो दंड पाएंगे, है ना। यही चीज हमें बता रहे हैं, हमें विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से उद्धार होगा, तभी जाके हम स्वर्ग राज्य जा सकते हैं। स्वर्ग कैसे, नई आकाश नई पृथ्वी कैसे आने वाला है, सब के बारे में, कैसे नरक में कौन लोग जाएगा, कौन भस्म हो जाएंगे, कौन समाप्त हो जाएगा और कौन अनंत जीवन में पाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, ये सब बातें पूरी ये सब बाइबल में लिख चुका है। मनुष्य का जीवन कैसे बदलेगा सब कुछ बता दिया है। आपको कोई भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है। जो वचन सुना रहा है वो ही है, प्रचारक है, उपदेशक है, जो भी है आपको बता रहा है सच्चा मन से, सच्चा विवेक से, उसने परमेश्वर से उसको उद्धार पाया हुआ है व्यक्ति जो है आपको वचन सुना रहा है। आपको विश्वास करना है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाए। खास करके आपको कोई भी किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना है। आपको बाइबल वचन आपको पढ़ना ही होगा। जो पढ़े लिखे हैं उनको तो पढ़ना ही होगा, और पूरा पढ़ने के बाद उसको आप जांचें कि परमेश्वर का ओर से है कि नहीं, उसको आपको जांचना है। हालेलुया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भविष्यवक्ता आज के युग में जो अपने आप को कहता है भविष्यवक्ता मैं हूँ, मुझे ऐसे मैंने देखा, मुझे परमेश्वर ने बताया है, आपको धन दौलत मिलेगा, आपको गाड़ी बंगला मिलेगा, आपको विदेश जाने का ये वीज़ा मिलेगा, बहुत सारे आपको झूठे भविष्यवाणी आपको बताएंगे। 2026 को ये होने वाला है, बहुत भयानक दिन आने वाला, ये है वो है बोलेंगे। आप किसी का विश्वास मत करिए। वचन जो लिख दिया है उस पर विश्वास करिए, दूसरे किसी पर नहीं। भविष्यवाणी वचन से ही होना चाहिए। दूसरा अलग से आप भविष्यवाणी करता हो झूठा है। ऐसे नहीं कि अगले साल कौन सरकार बनेगा, ये बने, वो भविष्यवाणी करते, वो झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं। उसके पीछे मत दौड़िए। आप लोग वचन पढ़िए, वचन पर विश्वास करिए, सच्चा वचन बताओ उस पर विश्वास करिए। ठीक है। और आज के लिए इतना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह और शांति दे। आमीन। फिर से कोई दूसरा वचन लेके आऊँगा, तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।